नमस्कार, मैं सुहाली जैन वीएनएम टीवी के राशि चक्र और दिशा प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में। आज शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है। बिजनेस में क्या कभी कभी ऐसा होता है कि दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करने के बावजूद सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। तो कहाँ ऐसी चूक हो जाती है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। आज हम एस्ट्रो गुरु से इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज के शो को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं एस्ट्रो गुरु और वास्तुशास्त्री मुकेश ओमकार गुप्ता जी का। ओम नमः शिवाय। सभी का स्वागत है। बिजनेस जो होता है वो चलाने के लिए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, भगवान शुक्र देव का आशीर्वाद, भगवान शुक्र गुरु जो होते हैं, शुक्रों के जो देवता जो असुर देवता होते हैं, शुक्र भगवान शुक्र, उनकी आज्ञा, उनकी उनके उनका जो आशीर्वाद होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हमको ये बिजनेस करने से पहले अपनी कुंडली को भी चेक करा लेना चाहिए। ठीक है, जिनका पुश्तैनी बिजनेस है, जिनका कि समय से उनके दादा परदादा जो बिजनेस करते आ रहे हैं, उनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है चेंज करने के लिए, लेकिन चेंज कर भी सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर नया बिजनेस, आज की न्यू जनरेशन्स को अगर कुछ नया बिजनेस करना है तो उसके लिए उनको अपनी कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिष के साथ दिखा देना चाहिए और देख लेना चाहिए कि उनका कौन सा ग्रह उनको सपोर्ट कर रहा है। सपोज राहु और केतु अगर ग्रह सपोर्ट किसी को सही सपोर्ट्स कर रहा है तो उसको आईटी रिलेटेड बिजनेस करना चाहिए। आईटी रिलेटेड मतलब मोबाइल से रिलेटेड हो गया, सॉफ्टवेयर से, कंप्यूटर से रिलेटेड बिजनेस हो गया। अगर वो उसको बिजनेस को करेगा तो उसमें दिन थोड़ी सी मेहनत करेगा लेकिन उसकी सफलता ज़्यादा मिलेगी। किसी का चंद्र अच्छा है तो चंद्र के से रिलेटेड जो होते हैं, पानी से रिलेटेड बिजनेस होता है, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड बिजनेस होता है, परफ्यूम से रिलेटेड बिजनेस होता है। ये इस टाइप के बिजनेस जो करेंगे तो वो बहुत अच्छे बिजनेस माने जाते हैं। ट्रेडिंग से बिजनेस जो होते हैं वो अलग अलग, गुरु, किसी का गुरु अच्छा है, किसी को शुक्र अच्छा है तो उसको परफ्यूम से रिलेटेड बहुत अच्छा बिजनेस करना अच्छा हुआ। इसी टाइप से अपनी कुंडली को देखते हुए वो बिजनेस का सिलेक्शन करें और साथ ही साथ जो जगह उन्होंने बिजनेस के लिए चूज की है उसमें भी वो देखें कि उसमें किस डायरेक्शंस में बैठे हुए हैं, किस डायरेक्शन में उनका फेस है। ये सभी चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। हर चीज़ पे आप मेहनत तो करते जा रहे हैं लेकिन आपका जो सफलता निर्भर करती है आपकी कुंडली के ऊपर, आपकी दिशाओं के ऊपर, किस दिशा में बैठकर आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कहाँ बिजनेस कर रहे हैं। और उससे पहले जैसे कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से कितने समय से ये सब दिशाओं का और नॉलेज दी जाती है, लेकिन जो मॉडर्न जनरेशन है वो इस पे शायद विश्वास नहीं करती है। लेकिन जिस समय उनको असफलता हाथ में लगती है तब उनको समझ में आता है कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो उसके लिए दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं सभी लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि ये दो दिशा जो होती हैं, पूर्व दिशा जो हमारे उगते हुए सूर्य को, सूर्य जब उगता है तो उसको सभी लोग पूजते हैं। तो हमको जब भी हमारे बिजनेस स्थान पर बैठें, बिजनेस प्लेस पर बैठें, तो हमारा मुख या तो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, पूर्व दिशा के ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, या उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर दिशा किसकी दिशा है? उत्तर दिशा है हमारी भगवान कुबेर की दिशा, माता लक्ष्मी की दिशा। यानी कि कुबेर भगवान कौन है? माता लक्ष्मी के सचिव हैं। जितना भी पैसा आता है, जो भी हम बिजनेस करते हैं, जहाँ से भी पैसा आता है, तो वो कहाँ से आता है? भगवान कुबेर देते हैं हमको, माता लक्ष्मी देती हैं। तो अगर ये दोनों तरफ से डायरेक्शन में अगर आपका फेस है, अगर देखते हुए अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन अगर वहीं इसकी जगह आपने उल्टी डायरेक्शन में, पूरब की जगह पश्चिम में फेस कर बैठे हुए हैं, तो पश्चिम तो होता है डूबता हुआ सूरज। डूबते हुए सूरज का मतलब वो डायरेक्शन, जो दिशा किसकी है, वो शनि भगवान की दिशा है। शनि भगवान की दिशा यानी शनि भगवान हर चीज़ को डिले कराते हैं, हर चीज़ को डिले कराते हैं। आपका पेमेंट आने वाला होगा 5 दिन में, लेकिन वो पेमेंट नहीं आएगा, वो फंस जाएगा पेमेंट। वो 25 दिन में आएगा, वो 5 महीने में आएगा। तो जब तक वो पेमेंट का रोटेशन नहीं होगा आपका बिजनेस नहीं चलेगा, आप रॉ मटेरियल नहीं परचेज कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखते हुए हमको हमेशा जानकारी के साथ में आगे बिजनेस करना चाहिए। हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमको सफलता हमारे हाथ में नहीं लग रही है। सफलता की कुंजी के लिए हमको वास्तु और हमारी कुंडली और हमारी जो इष्ट देव हैं उनको किस टाइप से रखना चाहिए, वो उसका ध्यान रखना चाहिए।
एस्ट्रो गुरु, हमारे पास एक सवाल आया है। सूरत से राहुल का सवाल है, राहुल जी का सवाल है। उन्होंने अपनी दुकान पर बहुत सारा माल है, भर के रखा हुआ है, लेकिन वो बिक नहीं रहा है। उसके लिए क्या उपाय करें? हाँ, ये जो बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, ये जिनके पास स्टॉक बहुत सारा पड़ा हुआ है और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उनको कोशिश ऐसा करनी चाहिए कि उनकी जो फैक्ट्री है या ऑफ़िस है या जो भी दुकान है, वो उनका एक हमारे जो कोण कहा जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को हम ईशान कोण कहते हैं, साउथ ईस्ट को कोण को हम अग्नि कोण कहते हैं। इसी तरीके से वेस्ट और साउथ का जो कोण होता है, उसको हम बोलते हैं वायव्य कोण। वायव्य कोण मतलब जहाँ जहाँ पे कि हवा का स्थान जिसको बोलता है, यानी कि कोई भी चीज़ आती है तो वहाँ आके उड़ जाती है। तो आप अपने वायव्य कोण में जो जो चीज़, जो राहुल जी को ऐसा एडवाइस करूँगा मैं कि जो चीज़ उनकी सेल आउट नहीं हो रही है, वो उसको कुछ समय के लिए वायव्य स्थान में रखें, तो डेफ़िनेटली उस चीज़ के अंदर मूवमेंट आएगा और वो कुछ समय में सेल आउट हो जाएगी। ऐसा मेरा मानना है। हमारे दर्शकों की ओर से एक और क्वेश्चन आ रहा है। बिजनेस है उनका, कपड़ों का बिजनेस है। वो बहुत सारा पैसा लगा चुके हैं अपने बिजनेस में, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उन्हें प्रॉफिट समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, पैसा आ रहा है और जा रहा है, उनको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। उसका कारण ये हो सकता है कि देखिए, ये जो पैसा आ रहा है ना, पैसे का फ्लो तो उनके पास माता लक्ष्मी तो आ रही हैं, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में, या तो क्लाइंट उनको पैसा, उनका पैसा नहीं आ रहा है, पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या किसी पार्टी की, या स्टॉक बहुत सारा पड़ा हुआ है जिसका सेल आउट नहीं हो पा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो स्टॉक बहुत सारा सेल, वो इतनी ही कैपेसिटी की इन्वेंट्री करें जितना कि उनका 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 अमाउंट हो, एस्टिमेट हो, और उस पैसे को वो काउंटिंग करने के बाद में वो देखें कि कौन से क्लाइंट को जो वो माल दे रहे हैं, उससे उनको प्रॉपरली उसका उसका पैसा रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका पेमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसकी इन्वेंट्रीज को प्रॉपर चेक करें। दूसरी चीज़, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उन्होंने अगर अपने ऑफिस के अंदर अगर तिजोरी रखी हुई है, उसमें पैसा रखा हुआ है, माता लक्ष्मी का अगर कुछ इसके अंदर भंडार रखा हुआ है, तो उसको जब भी खोलें तो उसका दरवाज़ा हमेशा या तो पूरब की दिशा की तरफ होना चाहिए या उत्तर की दिशा की तरफ होना चाहिए। ये बात का विशेष ध्यान रखें। जो बिजनेसमैन हैं, उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये जब भी तिजोरी का दरवाज़ा खोलें, उसका फेस या तो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। क्योंकि साउथ दिशा के अंदर जो होता है, वो होता है यम की दिशा होती है। तो जैसे ही अगर आपने खोला तो हुआ है, आपका पैसा जितना भी होता है, वो सारा का सारा यम भगवान ले जाते हैं। इधर जो देते हैं तो शनि भगवान ले जाते हैं। यानी कि आपकी डायरेक्शन, जो आपको धन की जो बढ़ोतरी होना चाहिए, जैसा कि आपने पूछा कि पैसा तो आ रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है मालूम नहीं पड़ रहा है, तो उसका कारण, उसका पीछे ही कुछ वास्तु दोष भी हो सकते हैं, कुछ और भी ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण, तो वो हमको अपने शॉप का पूरा नक्शा बना के भेजें, तो हम वीएनएम के माध्यम से उनको बता पाएंगे कि उनके बिजनेस में कैसे बढ़ोतरी हो सकती है, कैसे उनको प्रॉफिट हो सकता है, और इतने ही पैसे में वो कितना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, उसके बारे में हम उनको जानकारी दे सकते हैं। तो यदि आपको भी आपकी कुंडली को दिखाना हो या फिर वास्तु दोष के बारे में पूछना हो, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हम उसका समाधान एस्ट्रो गुरु के द्वारा आपके पास लेकर आएंगे। तो आज की वास्तु टिप्स में क्या है? आज की वास्तु टिप्स में आप अपने जो शॉप है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, उसमें आप श्री यंत्र का स्थापित अवश्य करें। श्री यंत्र माता लक्ष्मी का यंत्र होता है। श्री मीन्स माता, माता लक्ष्मी को श्री के रूप में जाना जाता है। श्री यंत्र का अगर आप अपने फैक्ट्री में, अगर घर में भी फैक्ट्री के मंदिर में या ऑफिस के मंदिर में अगर आप श्री यंत्र का स्थापन करते हैं और उसकी हर रोज पूजा करते हैं, हर रोज उसकी आरती करते हैं, तो माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होंगी और वो आपको मनचाहा फल देंगी, आपके बिजनेस को दिन रात दूना चौगुना बढ़ाएंगी। ये मेरा विश्वास है। इसलिए आप अपने घर पर श्री यंत्र का, ऑफिस में अपने में श्री यंत्र को स्थापित अवश्य करें। अगर आपको भी बिजनेस में लॉस हो रहा हो, तो आप जो एस्ट्रो गुरु ने उपाय बताए वो ज़रूर कीजिए और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, इसी जगह पर। देखना ना भूलें वीएनएम टीवी। ओम नमः शिवाय।